जैसा अभी हम सुन रहे थे कि बहुत सुंदर अवसर है। हम परम पूज्य गुरु महाराज के कर्म भूमि और तपोभूमि पे बैठे हुए हैं। यहाँ के कण कण में उनकी शक्ति व्याप्त है और इसी कारण हम एक अजीब शांति और आनंद का अनुभव कर रहे हैं। और ये भगवान कृष्ण की भी लीला स्थली रही है। इस ब्रज क्षेत्र में भगवान कृष्ण ने राधा जी, गोप गोपिकाएं, मीरा माई सबके ऊपर प्रेम की वर्षा की और बिना साधना सबको पूर्णता तक ले गए। और इस समय यहाँ पर भगवान कृष्ण और राधा रानी की होली का समय है, फागोत्सव मनाया जा रहा है। और वातावरण में भगवान कृष्ण द्वारा उड़ाए गए रंग और जो प्रकृति है उसमें भी रंग बिखरते हैं। सूर्य मकर संक्रांति से उत्तरायण में आता है। वसंत के समय उसका जो प्रकाश है वो पीले रंग का होता है और धीरे धीरे उसमें लालिमा आती जाती है। और हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि हमारा जो जीवन है वो दक्षिणायन की तरफ जाता है और उसे भी उत्तरायण में लाने की ज़रूरत है। तो इस समय प्रकृति में भी पतझड़ के पश्चात नई नई कोपलें निकलती हैं। चारों ओर ऊर्जा का संचार होता है, नया सर्जन। और हमारे ऋषि मुनि बसंत पंचमी में ही नए साधकों को दीक्षा दिया करते थे। तो ये जो मथुरा नगरी है ये यमुना नदी के किनारे बसी है। यमुना को कर्म के प्रभाव को रिप्रेजेंट करने वाला बताते हैं। क्योंकि कर्म में थोड़ी अज्ञानता रहती है, इसलिए इसका जो जल है वो थोड़ा श्याह होता है। आगे संगम में जब उपासना और ज्ञान की मिलौनी होती है तब इसका जल निर्मल हो जाता है। तो कर्म के प्रभाव में एक काली दह नामक स्थान आता है जहाँ कालिया नाग रहता था और वो अपने 101 फनों से काला जहर उगलता रहता था। तो उस समय मनुष्य कर्म के दलदल में फंस जाता है और उसे कर्म के सिवाय कुछ दिखाई नहीं देता। उसको ये लगता है कि मैं ही अपने परिवार का, अपने जीवन का करता हूँ और उसी में फंसा रहता है। जब गुरु की दृष्टि पड़ती है तो वो भगवान कृष्ण की तरह उस कालिया नाग का मर्दन करते हैं, तब वो आगे बाहर निकल पाता है। परम पूज्य गुरु महाराज ने बताया कि ये कालिया नाग तामसी वृत्ति है। हमारे जो कर्म है
वो तीनों गुणों से प्रभावित रहते हैं, सत, रज और कर्म। तो ये जो तामसिक वृत्ति है हमें इस संसार में बांधे रखती है, और जो हमारा हृदय है उसमें से 101 नाड़ियाँ निकलती हैं, और सब में जो इच्छाएं जागृत होती हैं वो हमें इस संसार में बांधे रखती हैं। तो जब हमारी इच्छाएं समाप्त होती हैं, हम अपनी इच्छाओं को गुरु की इच्छाओं में मिला देते हैं, तभी हम उस कालिया नाग के पास से निकल पाते हैं। तो कर्म के विषय में ये बताया गया कि मनुष्य योनि एकमात्र कर्म योनि है। जब तक जीवन है, जब तक इंद्रियां चलायमान है, हमें कोई ना कोई कर्म करते ही रहना। तो इसके संबंध में भगवान कृष्ण ने बताया कि कर्मण्येवा अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि तुम्हें कर्म का तो अधिकार है, लेकिन उसका फल क्या मिलेगा, परिणाम क्या मिलेगा, ये मैंने अपने ही हाथ में रखा है। तो लेकिन कर्म किए बगैर जीवन आगे नहीं बढ़ता। उन्होंने बताया कि उद्योगे वस्ति लक्ष्मी, कि जो उद्योगशील है, जो कर्मठ है, पूरी लगन से कार्य कर रहा है, उसी को धन की प्राप्ति होती है, उसी को विद्या की प्राप्ति। जो कमजोर लगन वाला है वो पहली ही अड़चन पे काम को छोड़ के भाग जाता है। आप जितने भी महापुरुषों को देखेंगे तो उनके जीवन में अनेकों अड़चनें आई, और उन्होंने उनको पार करके ही वो अपने लक्ष्य तक पहुँचे। उसके साथ साथ उन्होंने ये बताया कि कर्म हम कैसे करें कि उसका संस्कार ना बने, ये विकर्म से अकर्म कैसे बने। क्योंकि यदि हमारा संस्कार बनता है तो चाहे वो अच्छा बने चाहे बुरा बने, उसको काटने के लिए हमें नया जन्म लेना पड़े। तो जन्म जन्मांतर का ये बंधन छूटेगा नहीं। तो ये बताया कि राग द्वेष, मैं और मेरा से जब तक कर्म प्रभावित रहता है तब तक हमारा संस्कार बनता है और हम कर्ता बने रहते हैं। तो इसीलिए परम पूज्य गुरु महाराज ने बताया कि मैं और मेरा को छोड़कर तू और तेरा का पाठ सीख, कि खुद को मालिक या कर्ता ना मानकर सेवक या मैनेजर माने, और जो कार्य है वो गुरु के मानकर मैनेजर की भांति, सेवक की भांति करें, तो हमारे संस्कार नहीं बनेंगे। जैसे एक मुनीम है, वो सेठ की रकम प्राप्त करता है और देता है, लेकिन दिन के आखिर में उसे कोई लाभ हानि नहीं होती, लाभ हानि सेठ की होती। और भगवान कृष्ण ने बताया कि योग कर्मेषु कौशल, कि योग कर्म के कौशल का ही नाम है। तो योगी या महात्मा, उसको आप उसके कर्म से पहचान सकते हैं। उसके कर्म यदि निर्मल हैं
तो उसका हृदय भी निर्मल हो। आगे हम सुन ही रहे थे कि ये महाशिवरात्रि का पर्व है। भगवान शिव आदि गुरु है। भगवान शिव और उनके पुत्र गणेश जी दोनों ज्ञान के देवता हैं और ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है और हमें शांति मिलती है। हमारे शरीर में जो ज्ञान का स्थान है वो बुद्धि है। और गुरु महाराज ने बुद्धि दो प्रकार की बताई, स्थूल बुद्धि और निर्मल बुद्धि या ऋतिम्बरा बुद्धि। तो स्थूल बुद्धि से सांसारिक पदार्थों का ज्ञान प्राप्त किया जाता है और निर्मल बुद्धि से परमात्मा का ज्ञान प्राप्त होता है। उन्होंने बताया कि ये जो ज्ञान का स्थान है इसमें सबसे नीचे गणेश जी विराजमान हैं और ऊपर चोटी पर शिखर पर भगवान शिव विराजते हैं। तो हम जो भी कोई नया कार्य करते हैं, चाहे सांसारिक हो मांगलिक हो, तो हम भगवान शिव की स्तुति करते हैं, भगवान गणेश की स्तुति करते हैं कि हम ज्ञान के प्रकाश में सही रास्ते पर चलें और हमारा कल्याण। और इस प्रकार हमें इस अवसर पर अनेकों लाभ प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो लाभ प्राप्त हो रहा है वो ये है कि हम परम पूज्य गुरु महाराज के भंडारे में बैठे हुए हैं। परम पूज्य गुरु महाराज ने कुरान की एक आयत से उदाहरण दिया कि कुछ फरिश्ते देवता पृथ्वी पे घूमते रहते हैं, वो ये देखते रहते हैं कौन भगवान का भजन कर रहा है और कौन अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कर रहा है और कौन निष्कामता के साथ कर रहा है। तो वो जाकर भगवान को बताते हैं कि अमुक स्थान पर कई लोग निष्कामता के साथ आपका भजन कर रहे हैं, उनकी कोई गरज नहीं। तो भगवान कहते हैं कि मैंने उनको बख्श दिया, मैंने उनके पापों को क्षमा कर दिया। तो देवता आगे कहते हैं कि वहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी थे जो आपका भजन नहीं कर रहे थे। तो भगवान कहते हैं कि भक्तों के लिए मैंने उनको भी बख्श दी। तो भंडारे के अवसर पर पुण्यात्माओं के साथ साथ पापात्माओं का भी उद्धार हो जाता है। गुरु महाराज ने कहा है कि ये जो सत्संग रूपी नौका है, ये पुण्यात्माओं पापात्माओं दोनों का उद्धार कर देती है। तो गुरु महाराज से यही प्रार्थना है कि हमने कोई पुण्य तो किए नहीं, दूसरे भक्तों के सारे हमें भी पार लगा दीजिए। तो मेरा आँख बंद कर गुरु महाराज का ध्यान करेंगे और ये जो नैवेद्य रखा है ये गुरु महाराज को अर्पण करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे कि वो हम सबको इतनी शक्ति दे
कि हम उनके बताए रास्ते पर चल सकें।